सीएए का लगातार विरोध हुआ, लेकिन बावजूद इसके आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्र सरकार की ओर से सीएए लागू कर दिया गया है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद राम जन्मभूमि न्यास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी मौजूद हैं। आपका क्या कहना है महंत जी? इसका लगातार विरोध हो रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। केरल के मुख्यमंत्री ने तो इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि नहीं लागू होने देंगे। ओवैसी भी लगातार विरोध कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र के लोग प्रसन्न हैं इससे। क्योंकि जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता सुरसा की तरह मुंह फैलाए बढ़ती चली जा रही है। बाहर से तमाम आतंकवादी उग्रवादी देश में आ चुके हैं। उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उनको तत्काल बाहर करना चाहिए। और ममता बनर्जी ही का सारा कार्य राष्ट्र विरोधी है। केरल के भी मुख्यमंत्री का सारा कार्य राष्ट्र विरोध में है। इसलिए इनकी बात नहीं मानी जाएगी। कहीं भी राष्ट्र में विरोध नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो स्वार्थी हैं वो ऐसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अरे अभी तो धारा 30 जाने वाली है, तैयारी हो चुकी है। धारा 30A जाने वाला है, मंदिर विधेयक जाने वाला है, सब जाएगा। इस जितनी भी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां हैं सब संविधान से जाएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जल्दी जल्दी ये पास हो जाएगा। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात अभी बताई है हमें कि धारा 30A जाने वाली है। थोड़ा इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में धारा 30 का पहला वाक्य है संविधान में, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। ये होना चाहिए। मंदिर विधेयक आया, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर हमारे भाइयों को का धर्म परिवर्तन, बिल्कुल गलत बात। पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी मंदिर विधेयक लेकर के आए। मंदिर विधेयक में क्या है? हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। वो पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। और दिया जाता रहा NGO के माध्यम से। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। ये सब कुछ बंद होगा। समान संहिता आएगी। अब कोई रोक नहीं पाएगा। एक तरफ संविधान, एक तरफ शरीयत। कितना बड़ा अन्याय है। ये अब नहीं चलेगा निश्चित। पहले सीए पर आपने ये बयान दिया, फिर उसके बाद आपने UCC को लेकर भी बड़ी बात कही है। ये भी हम देखिए, एक बात ये भी देखी जा रही है कि जो भारतीय मुस्लिम है, जो भारत में रह रहे हैं, उनके साथ तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है, बल्कि उनको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। फिर भी सीए को लेकर इतना ज़्यादा विरोध क्यों? मैं बता रहा हूँ, हमारा तो संबंध, हमारा नारा विश्व बंधुत्व का है। सबसे भाईचारा, सबसे प्रेम करते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए कोई भी विरोध की बात नहीं है। सीए जो आ रहा है, इसमें कोई भी विरोध इनका नहीं है। लेकिन कुछ अराजक तत्व लोग हैं जिनसे राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति में पढ़ करके, स्वार्थ की राजनीति पढ़ करके, जैसे ममता बनर्जी तमाम विदेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को बसा रखा है, देश को बर्बाद कर दिया, प्रांत को, बंगाल को बर्बाद कर दिया। कितने बेचारे सताए जा रहे हैं। ये होना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ममता बनर्जी के कहने से रुकने वाला नहीं है, और न केरल के मुख्यमंत्री रोक पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कमल नयन दास जी, जिनका ये कहना है कि सीए लागू हो चुका है और ये सब स्वार्थ की राजनीति करने वाले हैं। ये कोई भी रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो या फिर केरल के सीएम पिनराई विजयन। विजय श्रवण के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।